हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से आपका एम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश के जो भी हमारे ग्लेशियर्स थे, ठीक है। तो उनके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था। तो चलो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो चलता है हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट। तो अब यहाँ पे आप हेडिंग देख सकते हैं, फॉरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज की वीडियो में क्या होने वाला है कि हम हिमाचल प्रदेश के वनों के बारे में या जो भी वनस्पति है हिमाचल प्रदेश की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, तो मैं इसको पार्ट बाय पार्ट में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है, ताकि इसको हम अच्छे से क्लियर कर सकें इसके जो कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ये क्या है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश की जो वेजिटेशन है वो सारा मतलब इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, जो हम बात करेंगे वो है हिमाचल प्रदेश के वन या वनस्पति। तो देखो, कोई भी चीज होती है जिसको स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करना है, उसके जो मेन मेन पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, हम उनके ऊपर थोड़ा जोर डालेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये सिलेक्ट करना होता है। देखो, कोई भी चीज होती है, कोई किसी भी कॉन्सेप्ट को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, सिलेक्टेड करते हैं कि हमने इसमें करना क्या क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप चलना होता है उसमें। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले क्या करेंगे, जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे। दूसरा जो फॉरेस्ट के टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद जो हमारी कौन कौन सी जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन या कंजर्व करने के लिए इसको या इसको प्रोटेक्शन, जो हमारे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें, सॉरी, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मींस इसमें मैं बता रहा था आपको कि गवर्नमेंट के कौन कौन से ऐसे कदम हैं जो कि वनों को बचाने के लिए उठाए गए हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कंजर्व करने के लिए। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है फिर स्कीम्स, स्कीम्स या जो पॉलिसीज हैं कि इसको जो वनों को और ज्यादा मतलब डेवलपमेंट करने के लिए इनमें कौन कौन सी स्कीमें लाई गई, कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई गई। तो इन सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज की जो वीडियो होगी इसमें हम पूरे के पूरे नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा दो ही चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला करेंगे इंट्रोडक्शन, दूसरा करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी इंट्रोडक्शन की, देखो जो इंट्रोडक्शन है वो है, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश के वन है वो हिमाचल प्रदेश की एक प्राकृतिक संपदा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, ये वन संपदा है हमारी। प्राकृतिक वन संपदा जो है उसका क्या है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है, ये जो हमारे हिमाचल प्रदेश के जो वन है। और दूसरी बात क्या है कि ये हमारा जो इसका आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व भी बहुत ज्यादा है। क्या है इसका, आर्थिक रूप से भी इसका, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय, इसमें भी इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है, इस जो हिमाचल प्रदेश के वन है। तो आगे क्या है कि जो पश्चिमी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय में जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो एग्जिस्ट करता है। तो उसमें क्या है, जो हिमाचल प्रदेश है ये अपनी बहुत ही विविध, मतलब बहुत सारी अलग अलग जो भू परिदृश्यों, जो इसके बहुत ही मतलब रोमांचक, जो ऐसे कि इसके बहुत ही अच्छे अच्छे लैंडस्केप हिमाचल में पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही मतलब विविध रूप से, मतलब जो इसके भू परिदृश्य है उनमें से जो वन है ये भी एक अपना महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। और इसमें क्या है, जो हिमाचल प्रदेश के जो वन है इसमें बहुत सारे क्या है,
घने वन और बहुत ही ज्यादा, मतलब ये क्या है, दृश्यों का मतलब होता है, परिदृश्यों का मतलब होता है कि बहुत ही अमेजिंगली जो भी लोकेशंस होती है, लैंडस्केप्स होती है, तो उसमें जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो ये तो था हमारे पास क्या था कि हिमाचल प्रदेश का जो भी वनों का जो एक छोटा सा परिभाषा है कि कैसे इसकी इंट्रोडक्शन है वो है। दूसरी बात क्या है कि अगर हम बात करें हिमाचल के क्षेत्रफल का, तो हिमाचल का क्षेत्रफल कितना है, वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखिएगा, ये सबको ही पता होगा कि हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो कितना है, वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसमें क्या है, अगर हम इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, इसको याद रखना, ये बहुत जरूरी है, ये यहां पे मेन चीज आती है ये। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो हिमाचल प्रदेश का कुल कितने क्षेत्र पे जो मतलब जो वनस्पति है वो पाई जाती है, वो पाई जाती है हमारे 37,033 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। इसको याद रखिएगा आप, ये लिख लेना साथ साथ में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के 2019 के अनुसार क्या था, जो हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल में से इतने क्षेत्र पे क्या था, जो हिमाचल प्रदेश का जो फॉरेस्ट एरिया वो पाया जाता है। अब इसके भी कुछ क्या है, अपने तरीके हैं कुछ, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के जो टाइप्स हैं फॉरेस्ट के, तो वो अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट अलग अलग हिस्सों पे, मतलब अलग अलग हिस्सा कवर करते हैं, तो वो हम बात करेंगे नेक्स्ट में। लेकिन ये है इतना कि इस इतने एरिया में क्या है, हमारे फॉरेस्ट कवर होते हैं। अगर हम बात करें इसका कि अगर हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का देखें तो ये 66.52%, तो ये 66.52% हिस्से पे क्या है, हिमाचल प्रदेश के कुल हिस्से पे हमारा वेजिटेशन ही पाई जाती है या वनस्पति पाई जाती है। अब इसमें बहुत सारे जो पेड़ हैं, बहुत सारे ऐसे वनस्पति है जो कि अलग अलग परिस्थितियों में या अलग अलग जलवायु के अनुकूल ही पैदा होती है, तो वो हम इसके टाइप्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये था इसका जो छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो ये आपने याद रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश के जो फॉरेस्ट है वो हमारी जो प्राकृतिक संपदा है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं। और दूसरी क्या है, ये आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और पर्यावरणीय रूप से भी इनका बहुत बड़ा महत्व है, हमारे जो जंगल होते हैं इनका। तीसरा है हमारे पास क्या कि कुल क्षेत्रफल, हिमाचल प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है उस कुल क्षेत्रफल की क्या है, ये इतने एरिया में ये जो हमारी वेजिटेशन है ये पाई जाती है। और ये पूरा जो एरिया है उसका कितना प्रतिशत है, ये 66.52% जो एरिया है वो कवर करते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो हाँ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, तो इसको आपने कर लेना है। बाकी इसकी जो पीडीएफ होगी मैं आपको पीडीएफ भी इसमें अवेलेबल कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको अच्छे से वहां से भी पढ़ सकते हो। चलो अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट या वनों के प्रकार। ठीक है, तो यहां पे ये हमारा मेजर कॉन्सेप्ट आता है, यहां से चलता है मेजर जो चीज है। देखो, हिमाचल प्रदेश के जो वन है उसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो 3 भागों में तो क्या, इसको 4 भागों में हम बता सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है उष्ण कटिबंधीय वनस्पति। ठीक है,
दूसरे पे आता है हमारे पास शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। तीसरे पे आता है हमारे पास अल्पाइन वनस्पति। ठीक है, तो चौथा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा उसका, क्योंकि वो एक अकेला एक ऐसा टॉपिक बन सकता है कि उसके ऊपर हम थोड़ा डीपली डिस्कस कर सकते हैं उसके ऊपर हम। तो पहले तो आप सिंपली रखो कि हमारे पास कितने हैं, मेजर जो है वो है तीन हमारे पास टाइप है, प्रकार है किसके, हिमाचल प्रदेश के वनों के। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है उष्णकटिबंधीय, जिसको हम बोल सकते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या वेजिटेशन। अब यहां पे आप लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो साथ साथ में। तो देखो, जो उष्णकटिबंधीय होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्या होते हैं, जो हिमाचल प्रदेश की निचली एरिया है, जहां पे मतलब मैक्सिमम क्या होती है, गर्मी रहती है, मतलब उष्ण मतलब गर्मी के टाइम बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो ऐसी वनस्पति जो हमारे निचले एरिया में, जो हिमाचल प्रदेश का लोअर हिस्सा है, उसमें वो पाई जाती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो उष्णकटिबंधीय वन मुख्यतः निम्नवर्ती पहाड़ियां, जैसे कि हमारी शिवालिक की पहाड़ियां हो गई, इनमें ये पाए जाते हैं। तो कहां पाए जाते हैं ये, निम्नवर्ती पहाड़ियों। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कौन सी हो गई, शिवालिक हो गई, शिवालिक की पहाड़ियां। ओके, तो जब हमने माउंटेन्स के बारे में डिस्कस किया था तो सबको पता है कि जो हमारे माउंटेन्स रेंज होती है वो कितने टाइप्स में है, वो है हमारी मेनली हमारे पास 4 टाइप्स में वो आती है, जो हमारा माउंटेन रेंज है हिमाचल प्रदेश की। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे लोअर आती है वो आती है हमारी शिवालिक जो रेंज होती है। तो शिवालिक की पहाड़ियों पे जितनी भी वेजिटेशन होती है वो सारी किसमें आती है, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय में जहाँ पे गर्मियों के समय और ठंड के समय में भी जो पेड़ पौधे वहां पे सर्वाइव कर पाते हैं उनको उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ठंड में ही जो वेजिटेशन होती है, वो जो मैक्सिमम उनके लिए मानसून का सीजन चाहिए होता है, खासकर ठंड वाला सीजन चाहिए होता है। तो बहुत सारी ऐसी वेजिटेशन होती है जो कि ठंड में भी जो ठंड में ही पनपती है। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय होती है वो होती है जो कि हमारे निचले क्षेत्रों में, या जो हमारा, जैसे कि इसमें कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास, जैसे ऊना हो गया, बिलासपुर हो गया, फिर चंबा तो नहीं आएगा, लेकिन सिरमौर का निचला हिस्सा आ जाता है, सिरमौर का निचला हिस्सा, और उसके बाद कुछ हिस्सा कांगड़ा का आ जाता है। ठीक है ना, मंडी का भी कुछ हिस्सा आ जाता है इसमें, जो उष्णकटिबंधीय है। और ये थे कि किन किन एरिया में ये पाया जाता है। लेकिन इसके बाद जो हम बात करेंगे, देखो इसका जो समुद्र तल से ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पे ये पाए जाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो समुद्र तल से ये 400 से लेके, तो यहां लिखता हूं मैं, ये समुद्र तल से इनकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो ये है 400 से लेके 1500 मीटर की ऊंचाई तक ये जो वनस्पति है ये पाई जाती है। ये आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि जो उष्णकटिबंधीय जो वनस्पति होती है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे ये पाई जाती है। तो ये 400 से 1500 मीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है। लेकिन इसका भी 2 टाइप्स होते हैं। एक तो हमने बात करी उष्णकटिबंधीय, किसकी बात की, उष्णकटिबंधीय की बात की, जिसमें हमारे पास मुख्यतः कौन कौन से पेड़ आते हैं, वो आते हैं जैसे कि हमारे पास बबूल हो गया, खैर हो गया, उसके बाद शीशम हो गया इत्यादि। तो ये वाले जो पेड़ हैं वो इस एरिया में आते हैं। अब इसके बाद इसी का ही एक और पार्ट है जो है उपोषण। इसी का दूसरा पार्ट है वो है उपोषण
कटिबंधीय वनस्पति। तो देखो, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय ये है तो एक ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको इस तरीके से इलेबोरेट कर रहा हूं आपके साथ, ताकि ये एक अच्छे तरीके से हमारे माइंड में बैठ सके या सेट हो सके। तो जो उपोष्ण जो कटिबंधीय वनस्पति होती है, ये क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय मुख्यतः हिमाचल प्रदेश के चंबा, ये क्या है, चंबा, कांगड़ा, देखो चंबा का जो निचले हिस्से आते हैं ना, वो सारे हमारे किस में आते हैं, ये आता है सब ट्रॉपिकल, जिसको हम बोल सकते हैं सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो ये किस में आ जाते हैं, चंबा कांगड़ा आ गया, बिलासपुर आ गया, ओके। और सिरमौर का ऊपर भी बताया मैंने, सिरमौर आ गया, सिरमौर के जो निचले हिस्से हैं वो आ गए। तो ये सारे किसमें आ जाते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय में। अब इसमें जो इसकी अगर समुद्र तल से ऊंचाई की बात कीजिए, समुद्र तल से ऊंचाई, तो ये कितनी है, ये है हमारी 750 से लेके 1500। देखो यहां पे हमने बात करी थी ना, देखो कि जो उष्ण कटिबंधीय है, अगर समुद्र तल से इनकी बात की जाए तो ये है 400 से लेके 1500 मीटर की ऊंचाई तक, लेकिन जो उष्ण कटिबंधीय है वो आते हैं हमारे पास 400 से 700 तक। समुद्र तल से इनकी ऊंचाई कितनी है, उष्ण कटिबंधीय की 400 से 700। लेकिन जो हमारे पास उपोष्ण कटिबंधीय है वो आते हैं, वनस्पति है, वेजिटेशन है, वो आती है हमारे पास 750 से 1500 की ऊंचाई के ऊपर। ये जो पेड़ है हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें मैक्सिमम हमारे कौन कौन से पेड़ आ जाते हैं, इसमें हमारे पास साल का हो गया, खैर हो गए, फिर शीशम हो गया, बांस हो गए, चीड़ भी आ जाता है इसमें, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये उपोष्ण कटिबंधीय में आ जाते हैं, ये वाले जो पेड़ हैं हमारे। तो ठीक है, इसमें को भी हमने क्या किया, ये देख लो आप, ये दो चीजें हैं, एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वेजिटेशन और एक सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन है। तो इसमें क्या है, जो ट्रॉपिकल होता है वो आपको पता लग गया कि वो क्या है, निम्नवर्ती पहाड़ियों, ये भी निम्नवर्ती रहती ये भी अपनी जो शिवालिक रेंज है, लेकिन शिवालिक रेंज जैसे कि बढ़ती बढ़ती ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, तो ये भी वनस्पति क्या होती है, बढ़ती जाती है, जो उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे पास इसकी बात, उष्ण कटिबंधीय, जिसको हम ट्रॉपिकल वेजिटेशन भी कहते हैं या फॉरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बात आती है वो आती है किसकी, शीतोष्ण कटिबंधीय वन या वनस्पति, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट या वेजिटेशन। तो टेम्परेट फॉरेस्ट या वेजिटेशन जो होती है हमारी शीतोष्ण कटिबंधीय। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो होते हैं, तो जो ये हमारे मध्यवर्ती जो पर्वत श्रृंखला है, जो ये क्या बोला जाता है कि जो मध्यवर्ती शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति का आवरण, मुख्यतः इसका जो आवरण है, आवरण समझते हो कि ये कहां पे पाई जाती है, तो ये इसका जो आवरण है वो है चंबा कांगड़ा, ठीक है, चंबा कांगड़ा हो गया, और शिमला हो गया, सोलन हो गया, मंडी हो गया, मंडी के जो अपर एरिया है, ये सारे इसमें देखने को मिलते हैं, ये वाली जो वनस्पति होती है, ठीक है। तो इस वनस्पति में क्या है, यह वनस्पति मुख्यतः अगर इसकी हम एल्टीट्यूड की बात की जाए, तो ऊंचाई की बात की जाए, तो ये कितने से है, 1500 से 3000 मीटर। तो याद रखना इसको, जो हमारे पास उष्ण कटिबंधीय थे वो थे 700 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक, और जो हमारे अब शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति चलती है, जो कि हमारा जो मिडल एरिया में जो पेड़ पौधे होते हैं, जंगल है, किस टाइप के जंगल है, वो हमारे पास आते हैं टेम्पर्ड फॉरेस्ट, ठीक है ना। जो हमारे पास चंबा कांगड़ा शिमला सोलन मंडी कुल्लू भी आ जाएगा इसमें, कुल्लू, ठीक है। तो ये सब इसमें आ जाते हैं। तो इनका आवरण
किस में देखने को मिलता है, इन सब डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है इसका। और इसकी ऊंचाई की बात करें कि ये जो वेजिटेशन है ये कितने एल्टीट्यूड पे ये पाई जाती है, तो ये 1500 से लेके 3000 मीटर की ऊंचाई तक ये जो वनस्पति है ये देखने को मिलती है हमें। और इसके बाद हम क्या बोलेंगे कि इसमें क्या होते हैं कि चौड़ी पत्तियां, चौड़ी व नुकीली पत्तियों वाले वृक्ष। अगर देखो इसमें क्या होता है कि हमारा जो ट्रॉपिकल वेजिटेशन थी उसमें हमारे जैसे खैर हो गए, जो कांटेदार होती थी, कांटेदार जो भी पेड़ होते थे वो सारे हमारे किस में आते थे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। लेकिन अब हमारे पास जो हमारे सब टेम्परेट फॉरेस्ट वेजिटेशन है इसमें क्या होते हैं, नुकीली और चौड़े पत्ते वाली, नुकीली और चौड़े पत्ते वाली जो भी वृक्ष हैं वो सारे इस वेजिटेशन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं मेन बात करूं तो यहाँ पे ओक का पेड़, ओक हो गया, देवदार हो गया, चीड़ हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सप्रूस, सप्रूस हो गया, कैल हो गया। तो ये सारे क्या है, ये सारे पेड़ देखो। अब आपने देवदार के पेड़ देखे होंगे, चीड़ के पेड़ देखे होंगे, कैल का पेड़ देखा होगा। तो इसमें क्या होता है, ये एक शीतोष्ण कटिबंधीय, मतलब ये इस टाइप के चलते हैं ऊपर को, और इनकी पत्तियां आपने कभी भी देखी होगी तो आगे से नुकीली होती है। जैसे कि आपने हमेशा देखा होगा कि चीड़ का पेड़ देखा होगा आपने, जो कि आम हर जगह पे पाया जाता है, चाहे वो हिमाचल का लोअर एरिया हो चाहे अपर एरिया हो। अपर में भी बहुत कम पाया जाता है, जो अल्पाइन जो हमारा वेजिटेशन होती है उसमें तो नहीं पाया जाता है, लेकिन जो हमारा मिडल है उसमें भी पाया जाता है। और ये जो निचली जो पहाड़ी है उसमें भी ये चीड़ का पेड़ पाया जाता है, इजीली देखने को मिल जाता है। तो आपने देखा होगा चीड़ की जो पत्ती होती है वो आगे से बिल्कुल नुकीली होती है। तो ये ऐसे पेड़ होते हैं, वो इस शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के अंतर्गत ही वो ऐसे पेड़ आते हैं। तो ये था हमारे पास किसका, जो हमारे पास टेम्परेट फॉरेस्ट वेजिटेशन थी, इसके बारे में हम ये यहाँ पे डिस्कस किया। तो इसमें भी मेन चीज ये आ जाता है कि ये कौन कौन से जिलों में ये पाया जाता है। दूसरी आ जाती है कि इसकी एल्टीट्यूड कितनी है समुद्र तल से, ये कितनी ऊंचाई पे ये स्थित है, ये वाली जो वेजिटेशन है। नाउ द लास्ट वन एंड थर्ड वन इज, हमारे पास लास्ट आता है अल्पाइन वेजिटेशन या अल्पाइन वनस्पति। लास्ट है हमारे पास अल्पाइन वनस्पति, अल्पाइन वेजिटेशन या फॉरेस्ट। तो इसको अगर हम एक वर्ड में, जैसे कि हमारे पास निम्नवर्ती हो गया, जैसे कि उष्णकटिबंधीय है हमारे पास, ट्रॉपिकल जो वेजिटेशन है उसको हम बोल सकते हैं निम्नवर्ती वनस्पति। और जो हमारे पास टेम्परेटेड जो वेजिटेशन है उसको हम बोल सकते हैं मिडल या मध्यवर्ती जो वनस्पति के प्रकार है। कौन कौन से मध्यवर्ती में कौन कौन सी जो वनस्पति है वो। अब जो अल्पाइन आते हैं ये, इसको हम अगर एक वर्ड में बताएं तो ये उच्चवर्ती। तो उच्चवर्ती से आप समझ रहे हैं जो कि पेड़ पौधे कहाँ पे, ऊंचाई, ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति या पेड़, ओब्लिक वन, ठीक है। कुछ भी आप बोल दो या जंगल बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहां से आपको सीधा ही बताया, देखो हमने, अगर हम माउंटेन रेंज पे आते हैं, एक छोटा सा रिकैप करते हैं। तो जब माउंटेन रेंज के बारे में हम बात कर रहे थे, जो हमारे पास सेकंड लास्ट आता था, ट्रांस हिमालय से नीचे जो आता था वो आता था एल्पाइन जोन। एल्पाइन जो रेंज थी हमारी, वो मुख्यतः किन्नौर, चंबा का पांगी हो गया, वो सारा उसी के अंदर आता था। लेकिन अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम अल्पाइन वेजिटेशन के बारे में। तो ये तो सीधा ही नॉर्मल सी चीज है कि जो हमारी ऊंचाई पे, मींस अब हमारा जो अपर एरिया, अपर हिमाचल का जो एरिया आ गया, उसमें जो भी वेजिटेशन पाई जाती है वो सारी अल्पाइन वेजिटेशन के अंडर ही आती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, अगर इसकी ऊंचाई पे पाई जाने वाली है, तो अगर इसकी ऊंचाई की बात करें हम, तो ये है 3000 से 3500 मीटर, ठीक है ना, समुद्र तल से,
समुद्र तल से कितना है, ये 3000 से 3500 मीटर की ऊंचाई पे ये वेजिटेशन है, ये देखने को मिल जाती है हमें। अब इसके बाद क्या होता है, अगर हम इस वनस्पति का मुख्य आवरण देखें, मुख्य आवरण अभी मैंने पीछे भी डिस्कस किया था कि ये कहां कहां ये वनस्पति पाई जाती है। तो इसका आवरण हमें कहां, चंबा का पांगी हो गया, लाहौल स्पीति, ठीक है, और कहां पे, किन्नौर में देखने को मिलता है। तो ये जो वेजिटेशन है हमें कहां देखने को मिलेगी, ये मिलेगी हमें कहां पे, चंबा के पांगी, लाहौल स्पीति, किन्नौर को देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये चंबा, पांगी और किन्नौर में के जो पहाड़ियां हैं, उच्चवर्ती जो पहाड़ियां हैं, वहां पे ये देखने को मिलती है। तो इसमें मैक्सिमम क्या होता है, इसमें मैक्सिमम जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ एक टाइप से ये स्क्रब्स टाइप्स के पेड़ होते हैं, श्रब्स टाइप के, सॉरी स्क्रब मैं क्या बोल रहा हूँ, श्रब्स टाइप के ये पेड़ होते हैं, मतलब ये झाड़ियों के टाइप होते हैं ये। और ये क्या होते हैं कि जब भी यहाँ इस वनस्पति को पनपने के लिए हमें बहुत ही, मतलब ये ठंडे एरिया में ये जो वनस्पति है ये पाई जाती है। तो आपने देखा होगा मैक्सिमम चंबा का जो पांगी एरिया, वहाँ पे बर्फ रहती है, कुछ टाइम होता है जहाँ पे वो बर्फ पिघल के वहाँ पे जो वेजिटेशन होती है, वो वेजिटेशन क्या कहलाती है, हमारी अल्पाइन वेजिटेशन, अल्पाइन जो वनस्पति है। अब उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसा बीच में टाइम आता है कि जब बर्फ पिघलती है तब ये वनस्पति वहाँ पे पनपती है, और वहाँ की जो भेड़ बकरियाँ होती हैं वो इसको फिर बाद में खाती है, जो कि ये बहुत ही पौष्टिक तत्वों से ये भरपूर होती है ये वाली वनस्पति। और इसमें बहुत सारे क्या होती हैं, जड़ी बूटियाँ भी इसी वनस्पति में देखने को हमें मिलती है। तो ये था हमारे पास हम जो हिमाचल प्रदेश के जो वन हैं उनके प्रकार, ठीक है, जो वेजिटेशन है हमारे पास, वनस्पति है, उनके प्रकारों के बारे में हमने क्या किया, डिस्कस कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा बात करेंगे एक मेडिसिनल जो प्लांट्स होते हैं, या जो भी जड़ी बूटियों वाले जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लंबा खींचेगा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी अगर मैं इसको डिस्कस करने लगा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इसमें जो एक बात याद रखना कि अल्पाइन जो वनस्पति है, अभी हमने इसमें ये डिस्कस नहीं किया कि कौन कौन से पेड़ इसमें आते हैं, वो हम करेंगे जब ये वाला कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, तब जाके मैं बताऊंगा कि जो किन्नौर की जो पहाड़ियां हैं, उच्चवर्ती जो पहाड़ियां हैं, वहां पे कौन कौन सी जो वेजिटेशन है वो पाई जाती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ कि इस जो भी अब मैं वीडियो बनाया करूँगा, इसका जो भी PDF पार्ट होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया करूँगा, आप वहाँ से भी चेक कर लोगे उस PDF को। तो वहाँ पे जो मैंने खुद के नोट्स बनाए होते हैं मैं वो वहाँ पे डाल दिया करूँगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।